हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड मस्ती। और अभी हम लोग स्टार्ट करने हैं एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए क्या है। यहाँ पे हमको तो निकालना है एचसीएफ। ये आपको लोअर क्लास में एचसीएफ कैसे निकाला जाता है ये बता दिया जाता है, सबको बताया जाता है। लेकिन यहाँ पे एचसीएफ निकालना है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखते हुए उसको एचसीएफ निकालते समय आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करना है। यानी आपका पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो अभी आप लोग पहली बार अगर 10th क्लास में आए हैं तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपको नहीं पता होगा। तो आपको सबसे पहले हम बताते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड के नाम से ही लिया गया है, क्योंकि यूक्लिड ने ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला बताया, इसलिए उन्हीं के नाम से इसके फॉर्मूले का नामकरण कर दिया गया, जिसको बोला गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मतलब होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर। ये हमारा होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे a क्या है, b क्या है, q और r क्या है, ये तीनों को ध्यान से समझिए बारी बारी से। अगर आप एचसीएफ निकाल रहे हैं, जैसे हमारा सवाल है 135 और 225, तो इसका एचसीएफ हमको बताया जाता है ऐसे निकालने के लिए बताया जाता है 135 से डिवीजन मेथड के द्वारा 135 है कम 135, यहाँ पे माइनस करते हैं, 5 में से 5 गया 0, यहाँ पे 2 में से 3 नहीं जाएगा, यहाँ से 1 लाएंगे, 12 में से 3 गया 9, ये हो गया 0, ये हो गया 90। 90 से फिर भाग देते हैं 135 को, यहाँ पे ला देते हैं, तो 90 एकम 90 घटा देंगे तो 45, फिर 45 को छोड़ के और 90 को यहाँ पे बीच में ला देते हैं और 45 दूना 90, ये हमारा आ जाता है 0। और लास्ट में जिससे कट जाए वही हमारा एचसीएफ हो जाता है, यानी एचसीएफ हमारा हो गया 45। इसको कहते हैं डिवीजन मेथड के द्वारा एचसीएफ निकालना। लेकिन यहाँ पे हमको डिवीजन मेथड के द्वारा नहीं, बल्कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आप सबसे जो बड़ी संख्या है 135, इसको हम क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, और जिससे भाग देते हैं उसको मान लिया जाता है क्या, b। और q का मतलब भागफल ये होता है, और r का मतलब होता है शेषफल, यानी जिसके q ये होता है q। छोटे क्लास में आपको ये भी बताया जाता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस में शेष। सेम इसी फॉर्मूला को यहाँ पे संकेत के रूप में लिख दिया जाता है। भाज्य को a लिख लिया जाता है। भाज्य जो है सबसे बड़ी संख्या, देखिए a यहाँ पे क्या है 225 है, तो 225 सबसे बड़ी संख्या होती है, क्योंकि इसमें हमको भाग देना होता है। भाजक जिससे हम भाग देते हैं, किससे भाग दे रहे हैं 135 से, तो ये होता है b का वैल्यू, गुणा भागफल यानी कितना बार में आप उसको भाग किए हैं, एक बार में, तो ये होता है q का वैल्यू, और प्लस में शेष का मतलब होता है, इसको हम लिखते हैं r, और इसी को आगे बढ़ा दिया गया तो a बराबर हो गया बी क्यू प्लस r। यही हमारा होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसी का यूज करके हमको एचसीएफ निकालना आता है। तो देखिए इसको यूज करते हुए एचसीएफ हम यहाँ पे कैसे निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालते समय सबसे पहले क्या करना होता है, ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको ए का वैल्यू निकालना होता है। तो ए का वैल्यू जो सबसे बड़ा होगा, तो 225 और 135 में बड़ा है कौन सा 225, तो यहाँ पे ए का वैल्यू हो जाएगा आपका 225, और बी का वैल्यू हो जाएगा आपका 135। ये हो गया, यानी ए का वैल्यू और बी का वैल्यू हम निकाल लिए। ए का वैल्यू आया 225 और बी का वैल्यू आया 135। अब यहाँ पे यूक्लिड विभाजन लगाएंगे, जो कि फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस में r। तो a का वैल्यू यहाँ पे 225 है, तो 225 लिख लेंगे, बराबर b का वैल्यू यहाँ पे 135 है, तो 135। अब आपको पता है q का मतलब होता है भाजक, देखिए यहाँ सॉरी भागफल, ये होता है q, ठीक है, b भाजक, तो q का मतलब भागफल, यानी 135 में
225 में 135 से भाग देंगे तो भागफल यहाँ पे देखिए क्या आया है, 1 आया है, इसलिए यहाँ पे Q के जगह पे हो जाएगा 1। और यहाँ पे आता है शेषफल R, तो R का वैल्यू क्या है बाबू, 90, तो यहाँ पे R का वैल्यू लिख देंगे 90। और HCF का ये रूल होता है कि जब तक 0 न आए तब तक आप HCF को बनाते रहिए। तो बताइए यहाँ पे शेषफल 0 आया है, नहीं आया, शेषफल यहाँ पे क्या 90 आया है, 90 यहाँ पे लिख देंगे। शेषफल जो है वो 0 के बराबर नहीं है, यानी R इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला लगाते रहेंगे। यानी कहने का मतलब ये, यहाँ पे जब 0 के बराबर नहीं आया, R का वैल्यू 90 आ गया, तो फिर यूक्लिड विभाजन लगाएंगे। फिर यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R। अब अगले स्टेप में देखिए, यहाँ तक तो हम बना दिए, तो इस स्टेप में 225 A का वैल्यू, 135 B का वैल्यू। अगले बार में देखिए क्या होता है, इसके बाद अब यहाँ पे हम भाग दे रहे हैं किससे, 90 से, किस में, 135 में, अगले लाइन में। तो अब इस लाइन में ये बन जाता है A का वैल्यू। कहने का मतलब ये कि जो पहले B का वैल्यू था वो हो जाता है A का वैल्यू, ठीक है। जो शेषफल था वो बन जाता है B का वैल्यू, क्योंकि देखिए यहाँ पे किससे भाग दे रहा है, 90 से, तो B का वैल्यू 90 गुणा भागफल, यहाँ पे भी कितना आया है, 1 आया है, तो यहाँ भी 1 लिख देंगे। और प्लस में शेषफल यहाँ पे देखिए क्या आया है, 45, तो फिर लिख देंगे 45। अगला स्टेप कंप्लीट। यानी यहाँ भी हमारा देखिए R का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं है, तो जब 0 के बराबर नहीं है तो फिर यूक्लिड विभाजन लगाएंगे, फिर लिखेंगे A बराबर BQ प्लस में R। और यहाँ पे अगले स्टेप में अब ये जब कंप्लीट हो गया तो अब देखिए अब क्या हो गया, अब आपका A का वैल्यू जो है वो हो गया कौन सा, 90, जिससे भाग दे रहे हैं वो B, ये दे हो जाएगा Q और ये हो जाएगा R। तो फिर A के जगह पे यहाँ पे 90 लिखेंगे, B के जगह पे 45 लेके आएंगे, Q के जगह पे 2 लिखेंगे, और यहाँ पे देखिए R का वैल्यू आ गया हमारा 0, तो लिख देंगे 0। यानी यहाँ पे R का वैल्यू 0 के बराबर हो गया, इसलिए हमारा जो HCF होगा वो B का वैल्यू, B कितना है यहाँ पे 45, तो HCF हमारा निकल जाएगा 45। इस प्रकार से देखिए यहाँ भी हमारा HCF 45 आया था, लेकिन ये डिवीजन मेथड के द्वारा था। यहाँ पे देखिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके यहाँ पे निकाले हैं HCF, और यहाँ भी हमारा HCF का आंसर 45 ही आया है। तो ये था हमारा यूक्लिड विभाजन का यूज करते हुए HCF को निकालना, कैसे निकालते हैं। ये पहले सवाल का आंसर था। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं हम लोग। जो हमारा दूसरा सवाल है वो आपके बोर्ड पे ही दिखा रहा है यहाँ पे। ये 196 और 38,220। तो अभी हमको बताएं कि जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है वो हो जाता है A का वैल्यू, यानी A का वैल्यू हो गया 38,220, B का वैल्यू हो गया हमारा 196। यानी अब क्या करेंगे हम, तो 196 से भाग देंगे इसमें। तो आपको पता है 196 से यहाँ पे भाग देंगे जब 38,220 में, तो 196 एकम 196, 12 में से 6 हो गया 6, यहाँ 17 में से 9 गया 8, ये हो गया 186 आया। अब फिर 2 यहाँ पे उतारेंगे, ये डिवीजन मेथड के द्वारा HCF बता रहे हैं पहले, क्यों आपको अच्छे से समझ में आए। फिर यहाँ पे 105 9 बार में करेंगे, 9 छक 54 का 4, हाथ में 5, 9 9 81 5 86 का 6, हाथ में 8, 9 एकम 9, 9 8 17। फिर घटाएंगे, 12 में से 4 गया 8, 15 में से हो गया 9, भाई 0 यहाँ पे आ जाएगा, और 5 बार में ये कंप्लीट जो होगा वो कट जाएगा। यानी यहाँ पे हमारा A का वैल्यू ये हो जाएगा, ये हो जाएगा B का वैल्यू, ये हो जाएगा Q, और ये हो जाएगा R। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन लगाएंगे, A बराबर BQ प्लस R। A का वैल्यू आपको पता है कितना है, 38,220 बराबर
बी का वैल्यू 196, क्यू का वैल्यू 195 और आर का वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो आर बराबर 0 है, तो यहाँ पे HCF हमारा आ जाएगा क्या, 196 आंसर। यानी ये डायरेक्ट बनाना संभव नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी आप अगर आप लोग नए नए 10th क्लास में आए हैं तो आप पहले साइड में ऐसे बनाइए इस मेथड के द्वारा, और तब इस मेथड से ए का वैल्यू बी का वैल्यू केवल ला के यहाँ पे रखते जाइए और आपका आंसर आते जाएगा। ठीक है, तीसरा सवाल थोड़ा ध्यान से समझिए। ठीक है, लास्ट सवाल है। तीसरा जो आपका सवाल है वो है 867 और 255। तो इसमें ए का वैल्यू क्या होगा, जो सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा कौन है, 867, तो ए का वैल्यू 867, बी का वैल्यू 255। अब यहाँ पे लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का वैल्यू तो हमको पता है भाई 867 है, तो 867 लिख लेंगे। बी का वैल्यू भी पता है 255, क्यू का वैल्यू नहीं पता है, तो क्यू का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो साइड में आप भाग दे दीजिए। यहाँ पे देखिए 255 से यहाँ पे भाग देते हैं 867 में, साइड में छोटा सा करके 3 बार में ये कटेगा। 5 3 15, 5 3 15 16, 3 2 6 765, 7 में 5 गया 2 0, ये आ जाएगा 102। तो ये हमारा होगा ए का वैल्यू, ये बी का वैल्यू, ये क्यू का और ये आर का। तो ए के जगह पे तो ए का वैल्यू रख दिए हैं, बी के जगह पे बी का वैल्यू रख दिए हैं। यहाँ पे हमारा क्यू का वैल्यू देखिए वहां से 3 आया है, तो 3 ये है आर मतलब शेषफल, और आर का वैल्यू आया है 102, तो यहाँ पे लिख देंगे 102। और ये चीज आपको बताना है कि आर का वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं आया है, तो जब तक आर का वैल्यू 0 ना आए बार बार आपको यूक्लिड विभाजन लगाना है। तो फिर यहाँ पे यूक्लिड विभाजन लगाएंगे, फिर लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और अगले बार यूक्लिड विभाजन में क्या होगा, ये 102 घेरेंगे और 255 यहाँ पे आ जाएगा, ये आपको पता है। यानी इस बार में अब ये हमारा बन जाएगा 255 ए का वैल्यू और 102 बन जाएगा बी का वैल्यू। ठीक है, यानी ए का वैल्यू क्या हो गया अब 255, बी का वैल्यू क्या हो गया 102। जब भाग देंगे 2 बार में तो ये हो जाएगा 204, और घटेगा तो ये हो जाएगा 51। कितने बार में भाग लगा, 2 बार में, इसलिए Q का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, और R हमारा फिर आ गया कितना 51। फिर यहाँ पे R 0 नहीं आया, यानी यहाँ पे R का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। तो R का वैल्यू जब 0 के बराबर नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर एक बार यूक्लिड लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, फिर लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब अगले बार में अब फिर किसी क्या करेंगे, 51 से भाग देंगे 102 में, तो ये हो जाएगा हमारे 102 आ जाएगा, 51 दूने 102। इसमें ए का वैल्यू हो जाएगा ए 102, बी का वैल्यू 51, क्यू का वैल्यू 2, ये क्यू का वैल्यू, और ये हो जाएगा आर। ए के जगह पे फिर लाएंगे 102, बी के जगह पे 51, क्यू के जगह पे 2 और आर का वैल्यू 0, यानी आर बराबर 0 आ गया। तो HCF हमारा हो जाएगा 51, यानी जो बी का वैल्यू होगा वही HCF हो जाएगा लास्ट में। तो ये हमारा था 1 नंबर का सवाल। चूंकि वीडियो लंबा हो गया इसलिए नेक्स्ट सवाल हम अगले लेक्चर में लेके आएंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।